तो आज ही मेरे को ये न्यूज मिली है कि सरकार ने ट्रेनें ओपन कर दी हैं, रेलगाड़ी चालू हो गई है, लोगों को धीरे धीरे उस जगह तक, गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं। बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार मांगी थी, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन का सरकार दिया, तीनों इंजन फेल। बिहार में सबसे बड़े नेता पलटू राम, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी दिल्ली के चुनाव में गली गली घूमते हैं, दिल्ली की पानी को दूषित बताते हैं, किस बिल में छुपे हैं जब बिहार में इस तरीके की बात है। दूसरे पलटू राम कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी पर ही ठीकरा नहीं फोड़ा जाना चाहिए। यह बिहार जो है तीन तसिया के चक्कर में फंसा हुआ है। ये तीनों दल आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बिहार को पिस रहा है। इनकी मंशा है राष्ट्रपति शासन टाइम बढ़ेगा, हम वहां राष्ट्रपति शासन लगा के इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग विधायक, सांसद, एमएलसी चुन के हैं, जनता के टैक्स के पैसों से पैसा से वेतन भत्ता लेते हैं, गाड़ी सुविधा है, सारी सुविधाएं लेते हैं, वो इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? देश हित में इन विधायक, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री सबको वेतन नहीं लेना चाहिए। मजदूर अपने आप घर आ जाता, 2 महीने नहीं लेते, सबका कल्याण हो जाता। ये वही लोग हैं, रामायण ने सिखाया है कि भगवा वस्त्र पहन लेने से राम का नाम लेने वाला हर आदमी राम भक्त नहीं होता। असुरों ने भी ऐसा काम किया। ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। देश पूछना चाह रहा है, जब 50 डिफॉल्टरों के 68,607 करोड़ रुपया, जिसमें आंख वाला बाबा रामदेव के भी पैसे माफ किए गए, 2212 करोड़ रुपए, अमित शाह के बेटे जय शाह के 1,700 कुछ 73 करोड़ रुपए माफ किए गए। जैन इंफ्रा कंपनी किसकी है, गुप्ता कोल किसकी है, ये देश को बताना होगा। नीरव मोदी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे भाजपा के लोग कि लंदन से हम ला रहे, पैदल आ रहा था, फिर रास्ता से वापस चला गया, उसके पैसे माफ कर दिए गए। अगर इतने पैसे देश में अगर बांटा गया होता, देश का कारोबार चलता, देश के गरीबों की स्थिति सुधरती, मजदूरों की स्थिति सुधरती, किसान भाइयों की स्थिति सुधरती। इसके लिए सिर्फ जवाबदेह है मोदी जी। दंभी, अहंकारी हैं, अहंकार में चूर हैं। सुनिए, पहले सुनिए, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती तो देश का आज भट्टा नहीं बैठता। कनिका कपूर का जांच किया गया, 15 लाख लोग विदेश से आए जो हवाई जहाज से आ सकते थे, 3,000 जमाती थे, बाकी 14,97,000 कौन लोग थे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? 1 मार्च से 15 मार्च तक जब जमघट लगा निजामुद्दीन में, किसने इजाजत दी? किसने जांच नहीं की? कौन से लोग दोषी हैं? इन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ऐसे ही कह के पल्ला झाड़ देंगे? स्वयंसेवी संस्था बांट रही है। आप सुनिए, बात सुनिए। पहली बात तो पंकज जी की जानकारी बहुत छोटी सी है, और जब एक बात कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता ना, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। 12 फरवरी को राहुल गांधी पूछा था तो स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं जवाब दिया? जब लिट्टी चोखा खा के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, जहां आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत होती है, निर्दयी आदमी है आप। राहुल गांधी ने किस तारीख को पूछा था, जरा बताओगे? 12 फरवरी को। आपको पता है राहुल गांधी ने किस तारीख को पूछा था? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को। सर अपनी जानकारी को थोड़ा फरवरी को आपका है, थोड़ी सी जानकारी को बढ़ाओ अपनी को। आप ले लो, आप शंखपुष्पी खाओ, आप लोगों को खाने की जरूरत है, याददाश्त आएगी। 2014 के मामलों में जाएंगे तो आप लोगों को शंखपुष्पी, काजू, पिस्ता, बादाम खाना पड़ेगा। चाहते हो बहस मेरे से कोविड-19 पकड़ना चाहते हो? आप रास्तों से बहुत भटक रहे हो, पीछे जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। देश को जरूरत है, आप लोग जो ये ताली थाली दिया टॉर्च मोमबत्ती का खेल खेल रहे हैं ना, इसको छोड़ के लोगों की भला कीजिए। लोगों ने आपको राजधर्म का पालन कीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हो पंकज जी, आप मुद्दे से भटक रहे हो। जिस चीज पे हम बात करना चाहते हैं उस पर फोकस करो। सरकार ने कोविड-19 की वेबसाइट बनाई, covidwarrior.org.in के नाम से वेबसाइट बनाई, जिस पर हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार लोगों की सहायता कर रहा है और लोगों को बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा है। रही बात कि लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायन करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है उनको पलायन करने की? क्या खाना उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा? क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं? जब किराएदार उनसे किराया लेने के लिए सरकार मना कर रही है, किराएदार उनसे किराया नहीं, मकान मालिक किराया नहीं ले रहे हैं, तो उनको जानने की जरूरत क्या है?
इसका मतलब विपक्ष इसमें सहयोग कर रहा है उनको बढ़ावा देने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कि आप यहां से जाओ, भगाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या विपक्ष को ये देश की जो ये महामारी है, विश्व की है, किसी मोदी की है, नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की महामारी नहीं है, ये महामारी पूरी विश्व का है और इसमें सबको समर्थन करना पड़ेगा। एक मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, एक मेरी सर्जन से बात हुई, उन्होंने कहा वकील साहब सुनिए, वकील साहब सुनिए, हमारी भी बात सुनिए। देखिए, लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं, ये लॉकडाउन फरवरी के महीने में करना चाहिए। जो ये बाराती आए ना अमेरिका से, उनकी जांच करानी चाहिए। आज वुहान शहर बनता जा रहा है, अहमदाबाद, आगरा, कौन लोग जवाबदेह हैं? आप मार्च के महीने में 9 मार्च में भारत में कोरोना से मरा था। 9 मार्च को आप सिंधिया को पार्टी में जोड़ रहे थे। पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात, आप जेट का फ्लाइट बेंगलोर ले जाया गया, मध्य प्रदेश के विधायकों को वहां खड़ी रही जब तक शपथ नहीं ले लिए। 23 मार्च को लोकसभा स्थगित नहीं हुई। देश की जनता के टैक्स के पैसों से सांसद और विधायक वेतन लेते हैं। देखो, पहली बात, जितने भी आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, उस हर सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा है। क्या आप जानते हो? इस बात से सहमत हो? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसको पीते नहीं सैनिटाइजर को। नहीं पीते नहीं हो, हाथ साफ करते हो ना? क्यों करते हो हाथ साफ? मत किया करो। सरकार ने जबरदस्ती तो नहीं की कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करो। नहीं, हम तो साबुन से करते हैं। हमने आज तक सैनिटाइजर के कहने का मतलब हैंड पंप में चमड़ा होता है तो हर आदमी चमड़ा खा लेगा? क्या बात कर रहे चाहते हैं? मतलब सैनिटाइजर का शराब ही आदमी को शुद्ध करेगी क्या? नीम शुद्ध नहीं कर सकता? सैनिटाइजर आप गा रहे हैं, क्या नीम से आदमी शुद्ध नहीं होता? आप उसको छोड़ दीजिए कि शराब से ही आदमी शुद्ध होता है। आप शराब की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मत रखिए, आप शराबी जनता पार्टी रख लीजिए अपना नाम, इसमें क्या दिक्कत है? आप डिबेट से हट रहे हो महाराज जी, आप डिबेट से हट रहे हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो जानना चाहता हूं, ऐसा क्या आपदा आ गई थी कि शराब की दुकानें खोलनी पड़ गई? मैं तो आपको सुनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल अपना कुछ नहीं प्रवक्ता। उन लोगों से पूछो जो लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए, जरूरत क्या पड़ रही है? उन लोगों से पूछो। सरकार ने खोल दी, सरकार ने तो आटे सरकार बनाया। देखिए, सरकार आप हैं, जवाबदेही आपकी होगी, लोगों की नहीं होगी। हम तो लोगों को बता दें सरकार, आप हट जाइए ना। आपसे जवाब बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप हटिए। जो लोग राहत कर्मियों के पास जाकर जब अनाज लेते हैं या खाना लेते हैं, वो लोग शराब की दुकान में पैसे लेके कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं था जो अनाज ले सकते? क्यों जाते हैं वो लाइन में खड़े होकर खाना ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं खाना? देखिए, ऐसा है जितेंद्र जी, क्या के नशे में चूर होकर आप देश की गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, गलत बात है। शराब को पोसना इतना अनिवार्य हो गया था कि शराब घरों से बगैर काम नहीं चल रहा था। शराब पी रही है और खाना नहीं खा रही है, उस जनता को आप गरीब कहोगे? उस जनता को आप गरीब कहोगे? पूरे देश की जनता शराबी है आपके नजर में? आपकी नजर में पूरे देश की जनता शराबी है? चंद मुट्ठी भर लोग शराबी हैं। आप पूरे देश की जनता को शराबी नहीं कह सकते। सत्ता के अहंकार में इतने आप ग्रसित हो गए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग जा रहे हैं मजदूर लोग? फिर वही बात, देश में ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शराब की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो उन्होंने अब आए लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दारू की जरूरत है। देश के गरीब जनता की फिक्र नहीं है। जनता पार्टी को शराब की दुकानें खुलवानी नहीं खुला है। पूरे फरीदाबाद में बात कर रहा हूं, मैं अभी घूम कर आया हूं और पूरे फरीदाबाद में एक भी शराब का ठेका खुला नहीं है। आप कहते रहो किसी एक आदमी ने देसी शराब का जगह खोल दिया तो खोल दिया। आप उस चीज की सरकार को घेरने में सरकार ने शराब के ठेके खोले हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कितने मामले, अभी मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है थोड़ी देर पहले ही, शराब को बंद करने के लिए। आप ऐसी बातें, बेबुनियादी बातें ना करिए। मेरा समर्थन देश के लिए है। शराब अगर जरूरत नहीं थी तो नहीं खुलनी चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये saying you कि शराब की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश को की जरूरत है। आप कहां शराब की तरफ इसको देश को ढकेल रहे हैं? आपको नुमाइंदगी करनी चाहिए, आपको सरकार से पूछना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार में हैं तो शराब को ही आप अमृत कहते हैं। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं।
उसके वो तो बावजूद आप मैंने बिल्कुल होंगे, जब आप शराब को समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी के कट्टर समर्थन होंगे ही होगे, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसके बावजूद भी लेकिन हम लोग भी तो मैंने प्रधानमंत्री नुमाइंदगी नरेंद्र कर रहे मोदी हैं के वकील बाद- साहब, तो हमारे को तो जनता की तरफ से रोना पड़ेगा ना। सर, मैंने खुद जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के खट्टर सरकार, हालांकि हरियाणा में कोई भी ठेका नहीं खुला है, फिर भी बता देता हूं, उनको भी ट्वीट किया है कि इन ठेकों को खोलने की जरूरत क्या थी, इनसे क्या जरूरत पड़ रही है। खुद मेरा सवाल है, इसका मतलब ये नहीं है। आप फिर भी मैं ये कहती हूँ, अगर सरकार कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार का ये कर्म गलत स्टार्ट हुआ है। मैं आपसे एक चीज मैं शराब नहीं पीता हूँ, चाहता हूँ, क्या जितेंद्र जी आपके ये मानना सही है कि सरकार ने जो ये कदम उठाया वो सही है या गलत? मैं शराब नहीं पीता हूँ, मेरे लिए तो सामने खोल दो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात तो नहीं आपकी पीता। पूरी जनता की हो रही है।